हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी एकेडमी। मैं निखिल गुप्ता आज आप लोगों को इस वीडियो में टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए तब आते हैं। टेंस टेंस यानी कि जो क्या है, वर्ब के टाइम को बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंस। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब वो होता है जो भी कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी डूअर जो काम तो करता है। जैसे आई रीड, आई रीड, सी सिंग। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? जो रीड हुआ, रीड, राइट, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। इसी के समय को बताता है टेंस। आप टेंस को अगर ध्यान से देखने जाएंगे तो ये है टेंस तीन प्रकार का होता है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि मतलब जो घटना अभी हमारे यहाँ पर चल रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये वर्ड प्रेजेंट टेंस है। अब उसका मतलब है दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो घटना हो चुका है, यानी कि जैसे आप लोग कल पढ़ चुके हैं, कल आप लोग स्कूल जा चुके हैं, तो ये सब क्या होगा? पास्ट टेंस में आएगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल दे तो आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग इसका मतलब क्या है? वो अभी पढ़ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि वो अभी काम तो जस्ट कर ही रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। फिर जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है, यानी कि अपने प्रेजेंट टाइम में, यानी कि अपने वर्तमान समय में वो काम तो करता है। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आया। आप प्रेजेंट टेंस के बाद आता है टेंस का दूसरा प्रकार पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि भूतकाल का मतलब क्या? जो बीत चुका है, ऐसा घटना जो पहले क्या हो चुका है, बीत चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। जैसे आप कल स्कूल से आ चुके, यानी कि वो दोबारा वो घटना होने वाली नहीं है, वो इतिहास के पन्नों में आ गई है, या पुराना बात हो गया तुम्हारा। इस कारण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। जैसे आई एम रीडिंग का अगर पास्ट टेंस में लिखूं तो आई वॉज रीडिंग, मैं कल पढ़, आई वॉज रीडिंग यस्टरडे, यानी मैं कल पढ़ रहा था। यही सेंटेंस अगर मैं दूसरे दिन बोलूंगा तो ये पास्ट टेंस में कहलाएगा, आई वॉज रीडिंग, मैं कल पढ़ रहा था। फिर उसी तरह ही रीड्स, वह पढ़ता है। अगर इसका जगह मैं इसका ये दे दूं तो ही रेड, इसका मतलब क्या हो गया? वह पढ़ा था, यानी कि वो घटना तो वो काम तो क्या होता है, पहले कर चुका है। तो वो इस तरह का जितना भी सेंटेंस आएगा उसको हम लोग किस में रखेंगे? पास्ट टेंस में। अब तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि भविष्य। भविष्य आप लोग सभी वाकिफ है। भविष्य किसको बोलते हैं? आने वाला टाइम, उसको हम लोग भविष्य बोलते हैं। जैसे भविष्य में, जैसे कल तुम परीक्षा देने जाओगे, तो ये भविष्य काल है, अभी हुआ नहीं घटना, जस्ट होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर टाइम। जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि जो भी घटना होने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। तो आइए अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का अगर प्रेजेंट टेंस को अगर ध्यान से देखें तो प्रेजेंट टेंस का भी चार गो अपना पार्ट्स होता है। पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह पास्ट का भी होता है, सिर्फ पास्ट लग जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह फ्यूचर में भी। तो आप लोग इतना इसको इधर नोट डाउन कर ले। उसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे प्रेजेंट टेंस के पहला प्रकार को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सौरभ, सौरभ हो गलो की कर बेटो?